वेलकम बैक सोबिया क्रिएशन। ये जो फ़्रॉक आपको वीडियो में नज़र आ रही है तो इसकी मैं डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी, कटिंग की भी स्टिचिंग की भी। पहले मैं आपको इसका डिज़ाइन सारा समझा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो इस तरह से ये जो फ्लावर है ये नीडल की मदद से लगाए गए हैं, सेपरेट ये फ्लावर लगाए हैं अलहदा से। इस तरह से आप फैब्रिक में से ही कट करके ये लगा सकती हैं। अगर आपका फैब्रिक इस तरह का है, उसके अंदर फ्लावर लीव्स वगैरह बने हुए हैं, तो आप ये कट करके लैडर की मदद से इसके धागे जो हैं वो रिमूव करके तो आप निडल की मदद से लगा सकती हैं। नहीं तो ये बाज़ार से भी मिल जाते हैं, आप ला के वो भी लगा सकती हैं। तो ये जो बेल्ट है ये भी लेस लगा के बनाई है, सीक्वेंस वाली लेस थी। तो इसकी जो ज़िप है इसके ऊपर भी एक फ्लावर अटैच किया ताकि ये ज़िप जो है पीछे से हाइड हो जाए। इस तरह से ये गुम सिलाई में लगाई है। इसके अंदर जो होल होता है ना, उसमें से निडल निकाल के तो इसके ऊपर थ्रेड की मदद से लगाई। ये हमने जो बो बनाई है इसके ऊपर भी फ्लावर लगाया और ये जो बेल्ट है ये बो के अंदर से गुजारी है इस तरह से। और ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे बनी है। आपके पास जो भी फैब्रिक हो या जो भी आपको मिले आप अपने हिसाब से बना सकती हैं। फर्स्ट लेयर जो है ये इसकी सीक्वेंस एम्ब्रॉयडरी वाली है, सेकंड लेयर इसकी इनर वाली है और थर्ड जो लेयर है वो कैन अटैच करके तो बनाई है। और जब हम कैन अटैच करते हैं तो हमारी फ़्रॉक जो है, मैक्सी, जो भी चीज़ हम बनाते हैं उसकी एक लुक ही डिफरेंट हो जाती है। जैसे हम मार्केट से देखते हैं कि ब्रांड की महंगी महंगी फ़्रॉक्स होती हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो इसी तरीके से बनाई गई होती हैं। आप खुद घर में भी ये बना सकती हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। जस्ट आपने मेथड को समझना है, सारे तरीके को समझना है आपने कि ये फ़्रॉक किस तरह से आपने बनानी है, किस तरीके से आपने क्या क्या चीज़ें इसमें अटैच करनी है और किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत है ये बनाने के लिए। फ़्रॉक की जो फुल डिटेल है, वीडियो है, वो तो मैंने आपको दिखा दी कि किस तरह से बनी हुई है। अब मैं आपको सारा मेथड बताती हूँ आगे कि किस तरह से आपने ये चीज़ें आपको चाहिए और क्या क्या आपने इसमें अटैच करना है और किस तरह से आपने स्टिच करनी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको जो है फैंसी कपड़ा चाहिए जो हमारा फ्रंट नज़र आएगा इस तरह से। उसके लिए इनर चाहिए, नीचे जो लाइनिंग हम लगाते हैं। तो इस तरह से हमें जो है, ये मैंने पार्ट अलग-अलग करके रख लिए थे, फिर वीडियो लॉन्ग हो जानी थी अगर मैं आपके सामने सारी कटिंग करती। तो वैसे मैं आपको पीस अलग-अलग करके नहीं दिखा सकती थी, वीडियो लॉन्ग हो जानी थी। तो ये कैन है, ये भी मार्केट से आपको ईज़िली मिल जाएगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम जो है योक की कटिंग करेंगे। जो नीचे हम लाइनिंग लगाएंगे उसके ऊपर पहले हम कटिंग करेंगे ताकि हमारा जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक होता है उसे थोड़ा कवर करना मुश्किल होता है। कोई भी रेशमी कपड़ा हो उसे थोड़ा कवर करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो है ना, हम लाइनिंग पे, या फिर अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप किसी पेपर पे, न्यूज़ पे, कार्डबोर्ड पे या किसी इस तरह से कर लें नाप वगैरह, तो फिर बाद में आप कटिंग करें। योक की जो विड्थ है वो 15 इंच है और इसकी जो लेंथ है वो 9 इंच है। आप अपने बेबी के हिसाब से लेंथ जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपका बेबी बड़ा है, और अगर हेल्दी है तो आप खुली भी रख सकती हैं। मैंने जो है ये 1 ईयर से लेके 2 ईयर बेबी गर्ल के लिए ये साइज़ बनाया है। तो वो जो नाप पहले लिया था, मेजरमेंट ली थी, वो फ्रंट साइड की थी। अब ये बैक साइड की, बैक साइड हम एक्स्ट्रा रखेंगे 2 इंच। पहले हमारी जो फ्रंट थी वो 15 है और ये 17 इंच है, और विड्थ जो इसकी है वो एक्स्ट्रा रखेंगे, जो लेंथ है वो सेम ही होगी। इस तरह से हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे, बैक साइड के ऊपर फ्रंट पार्ट रखेंगे और ये जो सेंटर है ना, बंद वाली साइड है, उसे जो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा है ना, उसके बराबर नहीं हम रखेंगे। इस तरह से हमारा 1 इंच जो है ना दोनों तरफ से आ जाएगा, जिसके हम साथ ज़िप अटैच करेंगे। तो हमारा जो कपड़ा है वो मार्जिन इसलिए छोड़ा कि हमारा कपड़ा ज़िप के अंदर चला जाएगा, गुम सिलाई में चला जाएगा, इसलिए ये देख सकते हैं आप। अब जो है हम इसकी कटिंग करेंगे। आर्म होल जो है हमने 3 इंच रखे हैं और जो इसकी लेंथ है वो हमने 5 इंच रखी है। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कटिंग स्टिचिंग के रिलेटेड। इसका जो नेक है वो 2 इंच रखा है चौड़ाई में और 2 इंच ही डीप रखा है। तो ये जो फ्रॉक्स होती हैं, आपने देखा होगा रेडीमेड फ्रॉक्स बिकी हुई जो है ना, वो नेक इतनी बड़ी नहीं होती, क्योंकि बड़ी नेक बच्चों को पे अच्छी ही नहीं लगती। तो क्योंकि इनकी जिसामत जो है वो इक्वल होती है, तो इस तरह से फिर जो है ना बहुत बुरी लगती है बड़ी नेक बनी हुई।
तो इस तरह से हम जो है पहले बॉक्स बना लेंगे। आपके पास अगर स्केल है तो उससे आप इस तरह से सीधी लाइन लगा लें, नहीं तो आप जो है एंटी टेप की मदद से ही लगा के तो आप मार्क कर लें। इस तरह से फिर हम जो है राउंड शेप देंगे ताकि हमारे जो आर्म होल है उसकी अच्छी सी लुक आ जाए, कटिंग हो जाए। नेक जो है इसको भी राउंड शेप देंगे इस तरह से, बिल्कुल हल्की सी। अब जो हमारा फिटिंग वाला पार्ट है हम उसे नीचे से 1 इंच का निशान लगाएंगे और जो आर्म होल का कॉर्नर है उसके ऊपर ऐसे तिरछा रख के निशान लगा लेंगे। इसकी जो फिटिंग वाली होती है ना फ्रॉक की कटिंग स्टिचिंग, वो बिल्कुल ऐसे ही होती है। हमें दूसरी तरह की फ़िटिंग नहीं लगानी होती, जैसे हम कमीज़ की फ़िटिंग करते हैं ना उस तरह की फ़िटिंग नहीं इस पे लगाते। जैसे मैंने आपको बताया इसकी फ़िटिंग इस तरह से होती है। जैसे आपने मार्क किया है उसके ऊपर से आप कटिंग कर लें। अब जो हमारा बैक पार्ट है इसे हम फोल्ड करके जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा था ना उसे हम इसके ऊपर निशान लगा लेंगे। अब जो बैक नेक है उसको भी चौड़ाई में हम 2 इंच ही रखेंगे और डीप जो है ना वो हम 2 इंच नहीं रखेंगे, वो 2 इंच से कम रखेंगे। हाफ या फिर 1.5 इंच तक ये आप रख सकती हैं। अगर बेबी स्मार्ट है तो फिर आप जो है ना 1.5 इंच रखें। अगर ज़्यादा हेल्दी है तो आप 2 इंच तक बैक साइड भी कर सकती हैं और जो फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड का नेक है ना वो आप 2.5 इंच तक कर सकती हैं। फ्रंट और बैक नेक की जो कटिंग है वो अलग-अलग रख के तो फिर करेंगे, ऊपर नीचे रख के कटिंग नहीं करेंगे। अब जो हमारा फ्रंट और बैक पार्ट है ना उस इनर वाला, उसको हम अपने फैंसी पार्ट के ऊपर रख के, बैक और फ्रंट के ऊपर रख के, तो हम जैसे हमने इनर की कटिंग की है सेम उसी तरीके से हम उसके साथ साथ कटिंग कर लेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रही हैं इस तरह तो आप इसको पिन अप कर लें। ये कपड़ा थोड़ा एडजस्ट करना मुश्किल होता है। अच्छी तरह से प्रेस करके कोई भी कपड़ा है तो उसे फिर ही कटिंग किया करें, प्रेस के बगैर कटिंग नहीं करते। इस तरह से जो हमारा ड्रेस है उसकी कटिंग भी अच्छी नहीं होती और स्टिचिंग भी अच्छी नहीं होती। कोई भी अगर आप कपड़ा सिलाई कर रहे हैं, कोई भी ड्रेस आप बना रही हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसे प्रेस करें, उसके बाद फिर आप कटिंग करें। जैसे हमने इनर की कटिंग की है ना, वो इनर हम रखेंगे अपने फैंसी पार्ट के ऊपर, सेम उसी तरह से हम साथ साथ कटिंग कर लेंगे। अगर हम डायरेक्ट जो है ना अपने फैंसी पार्ट पे कटिंग करेंगे तो वो इजीली नहीं होगी, कपड़ा जो है वो आगे पीछे जाएगा और ख़राब हो जाएगा, समझ नहीं आएगी। इसलिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है आप इनर पे कटिंग किया करें। अगर ख़राब भी हो जाए तो मसला नहीं है, फैंसी कपड़ा तो ख़राब नहीं होगा ना। तो बैक साइड भी सेम उसी तरीके से हम एक्स्ट्रा लेंगे 2 इंच और सेम उसी तरीके से हम कटिंग कर लेंगे।
अब जो इनर है उसकी हम मेजरमेंट ले लेते हैं। तो इसकी जो विड्थ है, जिसे हम चौड़ाई बोलते हैं, वो 27 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो 14 इंच है, क्योंकि ये हमारा इसमें हाफ इंच सिलाई में भी मार्जिन जाएगा और हाफ इंच हम नीचे से फोल्ड करेंगे। अब जो हमारा फैंसी पार्ट है इसको हमने डबल फोल्ड किया हुआ है। आपने इसे कट नहीं करना, इसकी जो एक ही सिलाई आए पीछे की तरफ हम इसे ले जाएंगे ताकि हमारी फ्रॉक में जो फिनिशिंग है वो अच्छे तरीके से आए। तो आपने फ्रंट और बैक पार्ट को सेपरेट नहीं करना। सेम इसकी जो लेंथ है ये इसकी जो चौड़ाई है वो 25 इंच है। तो अगर ये डबल करेंगे तो ये 50 बन जाएगी। तो इसकी जो लंबाई है वो 15 इंच है। 17 इंच हमने इनर की रखी थी क्योंकि उसमें हमने फोल्डिंग वाला पार्ट भी लेना था और जो हमने स्टिचिंग में देना है वो भी। तो अब ये जो हमारी कैन है ये इजीली आपको मार्केट से मिल जाएगी, कोई इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत सस्ती मिल जाती है। इससे लगा लें आप तो आपकी फ़्रॉक की लुक ही बहुत अच्छी आएगी। तो आप बर्थडे फ्रॉक बना सकती हैं, घर में वेडिंग के लिए बना सकती हैं, किसी भी फंक्शन के लिए, पार्टी के लिए आप बना सकती हैं। ये बहुत हार्ड होती है, इसको लगाने से बहुत प्यारी लुक आती है फ़्रॉक में। जो हम ब्रांड की फ्रॉक देखते हैं उनके नीचे भी इस तरह की लगी होती है। तो इसको जो है हम एक्स्ट्रा लेंगे। एक्स्ट्रा इसलिए लेनी है क्योंकि हमने इसके अंदर प्लेट्स डालनी है। जितनी हम प्लेट्स ज़्यादा डालेंगे तो उतनी ही हमारी लुक अच्छी आएगी। और इसमें एक मेथड है, बहुत ही न्यू तरीका है किस तरह से हम इसमें प्लेट्स डालें ताकि जो है हमारी फ़्रॉक वो फुली सी लगे और बहुत ही अच्छी उसकी लुक आए, फ्लेयर अच्छा आए। तो ये तो होगी हमारी कैन। हम जो है कैन जो है हमने इसकी इनर से हमने 4 इंच कम ली है, 2 इंच नीचे से और 2 इंच ऊपर से, मतलब कि हम छोड़ के लगाएंगे। जिसके ऊपर हमने कैन अटैच करनी है उसके हम मेजरमेंट कर लेते हैं। इस तरह से मैं आपको बताती हूँ, 2 इंच ही नीचे से इस तरह से इसके ऊपर लगाना है इसे। अब जो हमारा कैन वाला इनर पार्ट है ना, तो जो पहले हमने इनर की मेजरमेंट ली है सेम उसी तरह से इसकी भी होगी, मेजरमेंट इक्वल ही होगी, कम या ज़्यादा हम नहीं करेंगे, वो फिर नीचे से नज़र आएगा तो बुरा लगेगा। जो हमारा फैंसी पार्ट होगा ना तो उससे हम ये कम ही रखेंगे, मैक्सिमम जो है ना 1.5 इंच तक हम इनर को कम रखेंगे ताकि ये नीचे से फिर नज़र नहीं आए, अच्छी सी लुक आए। इस तरह से मैंने जो है 4 इंच पे निशान लगाए थे। इधर से हम कैन जो है ना छोड़ के जगह लगाना स्टार्ट करेंगे और नीचे से 2 इंच छोड़ेंगे, सीधी लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमारी जो कैन है वो बिल्कुल इक्वल अटैच हो। पहले जो है हम इसकी योक को तैयार करेंगे जिसे हम पेटी बोलते हैं फ्रॉक की। इसको हम रेडी कर लेंगे, उसके बाद नीचे वाला सारा जो मेथड है वो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो फ्रंट पार्ट है ना, सीधी साइड जो बिल्कुल नीट वाली साइड होती है कढ़ाई की, वो ऊपर रखेंगे। और जो हमारी इनर का पार्ट है ना, उसकी जो नीटनेस होती है, जो सीधी साइड होती है, उसे हम उल्टा रखेंगे, नीचे की तरफ रखेंगे। इस तरह से हम जो है इसमें स्लीव्स नहीं लगाएंगे। तो इसके नेक पे भी और आर्म होल पे भी हम जो है ना सिलाई लगा लेंगे। अब जो है इसकी बैक पार्ट लेंगे, सेम उसी तरह से इसकी जो सीधी साइड है वो ऊपर रखेंगे और इनर की जो उल्टी साइड है वो इसके ऊपर रख के नीचे वाली साइड में रखेंगे। इस तरह से हम साथ साथ सिलाई लगा लेंगे।
ज़िप वाली जो साइड है ना, ज़िप जिधर हमने लगानी है उधर सिलाई नहीं लगानी। इस तरह से गुम सिलाई में मैंने ज़िप लगाई है। ये लगानी बहुत ही इजी है, कोई इतना मुश्किल मैथड नहीं है, बहुत इजी तरीके से हम इसे लगा सकते हैं। मैं आपको लगा के बताती हूँ, आप भी इस तरह से लगाएं। बहुत इजी है ये लगानी, इतनी मुश्किल नहीं है। इसका जो पहले लगाई थी वो थोड़ी वीडियो मिस होगी, तो मैं आपको ना दूसरी साइड पे लगाना समझा देती हूँ। सेम उसी मेथड से दूसरी साइड पे भी लगनी है, तो ये मैं आपको सारा समझा रही हूँ कि किस तरह से ये लगी है। अभी इसको उल्टा किया हुआ है इस तरह से, देख सकते हैं आप। अब इसे हम टर्न करेंगे और सीधा करेंगे। ऐसे तो अब जो है हमारी बैक साइड जो है ना, हम उसका दूसरा पार्ट लेंगे, इस तरह से खोल के रखेंगे, ज़िप भी साथ। और ऐसे हमारा जो राइट साइड है, सीधी साइड जिसे हम कहते हैं, इसे ये वाली सीधी साइड ऐसे हम ज़िप के ऊपर रखेंगे इस तरह से। अब जो हमारा इनर वाला पार्ट है ना, इनर वाला पार्ट, इसको हम नीचे रखेंगे इस तरह से। इसकी जो राइट साइड है ना वो नीचे रखेंगे। जब ये टर्न होगा ना तो वो ऊपर की तरफ जाएगा तो वो सीधा आएगा, क्योंकि कुछ कपड़े, इसका तो राइट और बैक कुछ भी नहीं है, फ्रंट और बैक जो है ना, तो अगर आपके कपड़े में है फ्रंट बैक तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा लगाने में। इस तरह से मैं आपको दोबारा से समझा रही हूँ। आप अगर फैंसी कपड़ा ऊपर रखेंगे थोड़ा मुश्किल होगा कवर करना। इस तरह से आप नीचे जो है, इस तरह से आप ज़िप जो है ना हमारी जो बंद होती है वो अंदर वाली साइड में होगी। बाहर वाली साइड जो सिलाई के लिए होता है ना मार्जिन, वो हम रखेंगे। इस तरह से आप नेक के ऊपर से सिलाई लेके आएंगे, इधर आके आप रोक देंगे मशीन, और फिर आप नीडल को घुमा के, कपड़े को घुमा के, तो इस तरह से आप स्ट्रेट सीधी एक सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये देखें, ये जब टर्न होगा तो ये हमारी राइट साइड अंदर की तरफ चल जाएगी। ये देखें, इस तरह से आपने स्टिच कर लेना है। अब मैं इसे पलट के दिखाती हूँ आपको। ये देखें, ये बहुत ही नीटनेस के साथ हमारी जो है गुम सिलाई में ज़िप लग चुकी है। इस तरह से अगर हम ज़िप लगाएंगे तो बच्चों को नीचे से चुभेगी भी नहीं, बच्चे ज़रा कंफर्टेबल फील करेंगे। ये देखें, इस तरह से। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस तरह से आप जो हमारा फ्रंट और बैक है ना योक का, इसे हम आपस में जोड़ लेंगे, सिलाई लगा लेंगे। पहले हम इधर तीरा जोड़ेंगे, ऐसे हम जो है इधर सिलाई लगा लेंगे हाफ मार्जिन पे, और इधर फिटिंग की भी सिलाई लगा लेंगे। तो हमारा जो ये योक है ये रेडी हो चुकी है। कोई इतनी मुश्किल नहीं है बनानी, जस्ट आपने ध्यान से वीडियो को देखना है, तरीके को समझना है, और फिर आपने बना के अपना एक्सपीरियंस ज़रूर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना। अब जो हमारा नीचे वाला पार्ट है इनर का, वो हम रेडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, हमने ये जो हमारे 4 पार्ट आई, 2 ये इनर की और 2 कैन के ऊपर जो लगने हैं, इन सब की जो हम जो है ना नीचे से किनारी मोड़ लेंगे। आप बारीक भी कर सकती हैं, पीको भी करा सकती हैं, लेकिन मैंने जो है इसके ऊपर स्टिच लगाई है। तो जैसे हमने इसके ऊपर निशान लगाया हुआ था 4 इंच पे, इधर हमने कैन अटैच करनी थी। तो इस तरह से आप रेस्ट लगा के, तो इसके ऊपर कैन जो है ना आप अटैच करेंगे। दोनों को आप ऊपर नीचे रख के इक्वल निशान लगाएंगे, ताकि हमारी जो कैन है वो इक्वल तरीके से आए।
और जो हमने कैन को अटैच करना है वो हमने सीधी साइड जो होती है ना हमारी, उसके ऊपर लगाना है। जो हमारी उल्टी साइड है उसके ऊपर नहीं लगाना, सीधी साइड के ऊपर कैन को अटैच करना है। कैन जो है वो ज़रा एक्स्ट्रा लीजिएगा। जिस मेथड से मैं आपको लगाना बता रही हूँ इसमें जो है ना एक्स्ट्रा कैन लगेगी, फिर ही फ्रॉक की लुक जो है वो अच्छी आएगी, अदरवाइज़ अच्छी नहीं आएगी लुक। पहले हमने एक दफ़ा इस तरह से प्लेट्स डालनी है, फिर दोबारा टर्न करके प्लेट डालनी है। इस तरह से एक दफ़ा टर्न करना है। आप देख सकते हैं इस तरह से पहले एक प्लेट डालनी है, फिर उसे दोबारा दूसरी तरफ टर्न करना है। ऐसे आप पिन अप कर लें। इस तरह से मैं आपको सिलाई लगा के भी दिखाती हूँ। ऐसे आपने पहले एक प्लेट डालनी है, फिर उसे उल्टी साइड पे टर्न करना है। इस तरह से जो कैन आप लगाएंगे तो यकीन माने आपकी जो फ्रॉक की लुक आएगी ना बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। ये सारी इसके साथ अटैच करनी है। ये देखें इस तरह से सिर्फ कैन लगाने से ही ये जो देखें आप कितना इसका ये दोनों पार्ट पे अटैच कर ली है। ऊपर से आपने कपड़ा छोड़ के फिर ही कैन अटैच करनी है और नीचे से भी आपने 2 इंच तक मार्जिन छोड़ना है। फुल नीचे तक नहीं लगानी, वो नीचे नज़र आती है फिर अच्छी नहीं लगती। अब जो है हमने जिधर फोल्ड नहीं किया नीचे से तो फोल्ड किया ना, ये हमारा योक के साथ पार्ट जॉइंट होगा, तो इधर जो है हम प्लेट्स डालेंगे। तो आप अपनी मशीन का बखिया बड़ा करके सिलाई बड़ी करके तो इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा लें। जो चारों पार्ट हैं हमारे, 2 इनर के और 2 जिसके ऊपर कैन लगाई हैं उसके भी, इसको भी मैंने फोल्ड कर लिया हुआ है। इधर हम सिलाई लगाएंगे, हाफ इंच कपड़ा छोड़ के, कपड़ा इसमें एक्स्ट्रा छोड़ेंगे इस तरह से, और इसमें प्लेट्स डाल लेंगे। जब आप इस तरह से बखिया बड़ा करके थ्रेड के साथ मशीन में ये सिलाइयाँ लगाएंगे तो ये एक धागा निकाल के आप इस तरह से आप खींचेंगे तो ये बहुत ही बारीक सी प्लेट्स इसमें डल जाएंगी। हाथ से डालने से इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती, तो इस तरह से हमारी इक्वल जो है ना सारी प्लेट्स आ जाती हैं। ऐसे हाथ की मदद से सब प्लेट्स को आप इक्वल कर लें, जिधर कम है उधर भी आप थोड़ी सी ऐसे खींच के ले जाएं। आपने ध्यान रखना है दोनों साइड से आपने धागा लंबा छोड़ना है, धागे को कट नहीं करना। आपने चुनटे डालने के बाद, ये प्लेट्स डालने के बाद भी आपने धागे को कट नहीं करना, वरना हमारी प्लेट्स सारी निकल जाएंगी। इस तरह से मैंने ये जो चारों पार्ट हैं मेरे इनर के, 2 कैन वाले और 2 इनर वाले, तो इन सब में मैंने प्लेट्स डाल ली हैं। इस तरह से आप देख सकती हैं। इन्हें हमने फिर जॉइंट करना है, आपस में दोनों को जोड़ लेना है सिलाई लगा के। अब जो हमारा फ्रिल वाला पार्ट है ना, पहले हमने उसको भी इसके साथ जो है ना इक्वल करके इस तरह से, जितना हमने सिर्फ सिलाई का मार्जिन छोड़ना है। अगर आपका कम ज़्यादा हो रहा है तो आप चुनटे जो हैं थोड़ी कम कर लें, अगर ज़्यादा है तो फिर उसमें इस तरह से आप प्लेट्स निकाल दें। इस तरह से आपने एक्स्ट्रा रखना है साइडों पे सिलाई के लिए। दोनों ऐसे ही दोनों तरफ का मेजरमेंट ले लेंगे आप। सिलाई का मार्जिन छोड़ के इस तरह से आपने इसको इक्वल कर लेना, ताकि हमारा जब हम इसको लगाएं योक के साथ तो इसमें फिनिशिंग अच्छे तरीके से आए। इस तरह से आपने
जो राइट इसकी साइड है, सीधी साइड है, वो दोनों अंदर की तरफ रखनी है और इसे स्टिच कर लेना है। इस तरह से आपने दोनों पार्ट जो है ना आपके इनर के भी, कैन वाले भी और दूसरा भी, इनको स्टिच कर लेना है इस तरह से। अब जो इसका थोड़ा मुश्किल मेथड है ना वो ये है, इसको अटैच किस तरह से करना है। इसके 3 तरह से अलग-अलग इनको अटैच करना है, ठीक है। अब ये जो हमारा फैंसी पार्ट था तो इसमें भी हम जो है प्लेट्स डाल लेंगे, सेम उसी मेथड से डालेंगे कि बकिया बड़ा कर लेंगे और धागा जो है वो पीछे से भी बड़ा छोड़ेंगे और आगे से भी बड़ा छोड़ेंगे ताकि ये प्लेट्स डालने में आसानी रहे। इस तरह से मैंने डाल के तो इसका जो साइड है उसे फिनिशिंग कर ली है, सिलाई लगा ली है, इसको भी इक्वल कर लिया है, साइज इसका ले लिया है। तो अब जो हमारी सीधी साइड है वो अंदर की तरफ है, उल्टी साइड बाहर की तरफ है और हमारी जो योक है वो सीधी है बिल्कुल, ठीक है। इसे हम इस तरह से इसके अंदर रखेंगे और पहले जो है हमने इनर अटैच नहीं करना, हमने अपना फैंसी पार्ट जो है ना हमारा वो हमने अटैच करना है। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। ये देखिए ये सिलाई लग चुकी है और बिल्कुल इक्वल हमारी जो सारी प्लेट्स हैं वो आई हैं। तो सिलाई में आपने जो है ना थोड़ा फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा रखना है। अब जो हमारा इनर वाला पार्ट है ना, कैन वाला पार्ट जो है वो हमने लास्ट में अटैच करना है। जो हमारा इनर वाला पार्ट है वो सेम उसी तरीके से हमने सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है और उल्टी बाहर की तरफ टर्न करके रखनी है और इसे इस तरह से इसके अंदर डालना है। फ्रॉक को सीधा नहीं करना, इस तरह से इसको आपने ध्यान से देखना है वीडियो को और समझना है कि किस तरीके से आपने इसे सिलाई करना है। ये देखें ये बहुत इजीली अटैच हो चुका है। कैन वाला जो पार्ट है इसे अटैच करने के लिए आपने वीडियो को ध्यान से देखना है ताकि आपको समझ आ जाए किस तरह से आपने इसको अटैच करना है। ये फ्रॉक उल्टी ही रहेगी और कैन जो है उसे भी उल्टा करके इस तरह से टर्न कर देंगे। जो हमारे कैन है वो अंदर की तरफ चला जाएगा, बाहर रहेगा तो फिर बच्चों को ये इरिटेट फील होगा, चुभेगा ये इस तरह से। उसके ऊपर फिर इनर वाला पार्ट जो वो आ गया। तो ये देखें ये सिलाई में एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा हुआ है, इधर फिर हमने ये सारी प्लेट्स इक्वल कर लेनी है तो इसको साथ जॉइंट कर देना है। ये देखें इस तरह से इसको साथ जॉइंट कर लेना है। इसे हम सीधा करेंगे। अब ये देखें ये फर्स्ट जो है हमारा कैन वाला पार्ट, इनर वाला पार्ट, फैंसी पार्ट। अब जो है ये देखें इस तरह से, और इसका जो फ्लेयर आया था, इसकी जो मतलब कि इसकी लुक आई थी बहुत ही ज़बरदस्त। ऐसे ये इसे स्टे कर रही थी जैसे दूसरे फ्रॉक को हम नहीं रख सकते इस तरह से खड़ा करके। तो ये देखें ऐसे ये ऐसे स्टे कर रही थी सिर्फ कैन लगाने की वजह से। ये देखें इस तरह से दूसरी फ्रॉक जो है वो ऐसे स्टे नहीं करती, वो गिर जाती है। तो रेशमी कपड़ा तो वैसे भी स्टे नहीं करता। तो इसकी जो फिनिशिंग है वो तो मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको दिखा चुकी हूँ, सारा समझा चुकी हूँ मैटर। तो इसकी बाकी जो चीज़ें रह गई हैं वो भी मैं आपके साथ ओवरऑल लुक शेयर कर देती हूँ। ये देखें मैं आपको डिटेल इसकी नीचे से भी दिखाती हूँ किस तरह से इसकी फ़र्स्ट लेयर है, ये इसकी सेकंड लेयर है और वो जो कैन हमने लगाई थी वो हमारी इनर के सेंटर में आई है। नीचे भी एक इनर आ गया, ऊपर भी इनर आ गया और सेंटर में जो है ना हमारी कैन आ गई इस तरह से। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।